हमें एक ज़बरदस्त पैकेज मिल गया सऊदी अरेबिया से, उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और उस पैकेज की वजह से हमारे ऊपर बोझ उतर गया। कोशिश कर रहे थे दोस्त ममालिक हैं उनसे कर्जे लें और कम से कम हम IMF से कर्जा लें। अल्लाह का शुक्र है उसमें हम कामयाब हुए। सऊदी अरब से जबरदस्त पैकेज मिल गया है और बोझ उतर गया है। दीगर दोस्त ममालिक से भी ऐसे पैकेजेस के लिए बातचीत जारी है। वज़ीर आज़म इमरान खान का कौम से खिताब, कहते हैं अगर हम IMF से ज्यादा कर्जा लेते तो उसका बोझ अवाम पर पड़ता। सऊदी अरब ने हमारी दरखास्त पर वीजा फीस में कमी की। यमन की जंग में सालिस का किरदार अदा करेंगे। यमन में लड़ाई पर मुस्लिम उम्मा में तकलीफ है। मैं इनको पैगाम देना चाहता हूं, आज आप सब कान खोल के सुन लें। आपने सड़कों पे आना है, हम आपको कंटेनर देने के लिए तैयार हैं। आपने असेंबलियों में करना है, जो भी खुल के करें। कान खोल के सुन लें कि NRO नहीं मिलना। कोई करप्ट नहीं बचेगा, किसी को NRO नहीं मिलने वाला। वज़ीर आज़म इमरान खान का दो टोक पैगाम। कहते हैं ऑपोजिशन हम पर दबाव डालकर NRO लेना चाहती है। 2006 में मुल्की कर्ज 6,000 अरब रुपए था, 10 सालों में 30,000 अरब रुपए तक पहुंच गया। हम पर तनकीद करने वाली जमातों को शर्म नहीं आती। मनी लॉन्ड्रिंग रोकने की कोशिश कर रहे हैं। कप्तान की एहतजाज करने के लिए ऑपोजिशन को कंटेनर फराहम करने की पेशकश। सऊदी अरब के इक्तिसादी पैकेज के ऐलान ने रंग दिखाना शुरू कर दिया। रुपए की कदर में इजाफा, इंटरबैंक में डॉलर 1 रुपया 89 पैसे सस्ता। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में भी जबरदस्त तेजी। KSE 100 इंडेक्स में 1556 पॉइंट्स का इजाफा। 100 इंडेक्स 39,271 पॉइंट्स की सतह पर बंद। सोना भी 1,800 रुपए फी तोला सस्ता। अवाम को बिजली के झटके, हुकूमत का बिजली की कीमतों में इजाफे का फैसला। ECC ने मंजूरी दे दी। 300 यूनिट तक इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को छूट। 300 से 700 यूनिट इस्तेमाल करने पर बिजली की कीमत में 10% इजाफा। 700 से ज्यादा यूनिट इस्तेमाल करने वालों के लिए बिजली 15% महंगी। सनती और कमर्शियल सारिफीन के लिए 1 से 3 रुपए फी यूनिट महंगी। ज़राई शोबे के लिए बिजली के नर्ख 50% कम कर दिए गए। कराची में पाकिस्तान क्वार्टर्स का इलाका मैदान जंग बन गया। मकीनों का घरों से बेदखली के खिलाफ एहतजाज, पुलिस भी डट गई। वाटर फायर, लाठीचार्ज और आंसू गैस की शेलिंग से खवातीन समेत मुतादिद अफराद जख्मी। 10 से ज्यादा गिरफ्तार मुश्तइल शहरियों का जवाबी पथराव। 4 अहलकार और राहगीर जख्मी हो गए। हंगामा राई का मुकदमा सोल्जर बाजार थाना में दर्ज। रहनुमा MQM फारूक सत्तार समेत मुतादिद अफराद नामजद। चीफ जस्टिस ने पाकिस्तान क्वार्टर्स में ऑपरेशन 3 माह के लिए मुअख्खर करने की हिदायत कर दी। वकीलों के साथ बातचीत से मसला हल किया जाए, चीफ जस्टिस की हिदायत। इमरान इस्माइल कहते हैं कोशिश होगी कोई दरमियानी रास्ता निकाल लें। मुतासरीन को नया पाकिस्तान हाउसिंग स्कीम में जगह देने की बात करेंगे। इलाके में आज जिस तरह लश्कर कशी की गई, पुरअमन लोगों के ऊपर लाठीचार्ज, आंसू गैस के शेल जिस तरह बरसाए गए, ये इस तरह का माहौल लग रहा था कि जैसे शायद किसी इलाके को फतह करने के लिए आए हुए हैं। समझ से बालातर है पाकिस्तान क्वार्टर्स पर लश्कर कशी क्यों की गई। मुत्तहिदा रहनुमाओं की न्यूज कॉन्फ्रेंस। आमिर खान कहते हैं मुजाहिरे में शरीक बच्चों और खवातीन पर लाठियां बरसाई गई। आप मारें और हम रोएं भी ना, ऐसा नहीं हो सकता। आइंदा ऐसा हुआ तो MQM का हर कारकुन मजलूमों के साथ खड़ा होगा। MQM ने पाकिस्तान क्वार्टर्स के रिहायशियों को मालिकाना हुकूक देने का मुतालिबा कर दिया।
वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का पुलिस एक्शन पर इजहार बरहमी, ताकत का इस्तेमाल फौरी रुकवा दिया। अदालती फैसले पर नजरसानी अपील के लिए मुराद अली शाह ने कानूनी माहिरीन से मुशावरत शुरू कर ली। खुर्रमशेर जमान ने कहा किसी शख्स को यह इख्तियार नहीं कि वो लोगों में इश्तियाल अंगेजी पैदा करे। इस शहर को वज़ीर आज़म की क़यादत में ठीक करेंगे। शहर इक़्तिदार में एक और बड़ी आग। इस्लामाबाद में प्रेस इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट में आतिशबाजी। आग ने देखते ही देखते 3 मंजिलों को लपेट में ले लिया। फायर ब्रिगेड अमले ने 2 घंटे की सर तोड़ कोशिशों के बाद आग पर काबू पाया। महसूर अफराद को खिड़कियां तोड़कर रेस्क्यू किया गया। इमारत में मौजूद हसास नौयत का रिकॉर्ड जल जाने का खदशा। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने आग की तहकीकात के लिए कमेटी कायम कर दी। शरीफ खानदान की सजा मुअत्तली के खिलाफ नैब अपीलों की समाअत। सुप्रीम कोर्ट ने नवाज शरीफ और मरियम नवाज को 6 नवंबर के लिए नोटिस जारी कर दिया। मोहम्मद सफदर को नोटिस जारी करने का मामला आइंदा समाअत तक मुअख्खर। क्या पाकिस्तान में सजा मुअत्तली के लिए 43 सफ़हात के फैसले की कोई मिसाल है? किसी सियाने को कहें शायद इतना लंबा फैसला ढूंढ दे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ की जमानत के लिए दायर दरख्वास्त नाकाबिल समाअत करार। लाहौर हाई कोर्ट ने लीगी सदर की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। जस्टिस अली बाकिर नजफी की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। इंक्वायरी मुकम्मल और जुर्म साबित होने से पहले नैब का मुल्जिम को गिरफ्तार करना आइन के आर्टिकल 10 की खिलाफ वर्जी है। शहबाज शरीफ के वकील के दलाइल। मनी लॉन्ड्रिंग इल्जाम ख्वाजा आसिफ के खिलाफ तहकीकात का बाकायदा आगाज। नैब ने ख्वाजा आसिफ और उनकी फैमिली को तमाम बैंक अकाउंट्स, कर्ज और रकम के अंदरून और बैरून मुल्क मुंतकिली का मुकम्मल रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म दे दिया। पंजाब में नून लीग की हठधर्मी बरकरार। असेंबली के बाहर 5वें रोज भी धरना जारी। तोड़ फोड़ पर बनी तहकीकाती कमेटी भी मुस्तरद कर दी। स्पीकर परवेज इलाही से मुस्ताफी होने का मुतालिबा। हमजा शहबाज बोले परवेज इलाही की बनी हुई कमेटी को मुस्तरद करते हैं। फयाजुल हसन चौहान की बातों का जवाब देना अपनी तौहीन समझता। नून लीग पार्टी नहीं बाप बेटा प्राइवेट लिमिटेड है। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान की मुखालिफिन पर वार। कहते हैं बाप ऊपर और बेटा पंजाब में ऑपोजिशन लीडर है। हमजा एहतजाज के लिए शाम 4 बजे नहीं दोपहर को आया करें। नून लीग वाले हाजिरियां लगवाकर अलाउंस ले रहे हैं। ख्वाजा बरादरान के लिए एक बार फिर रिलीफ। लाहौर हाई कोर्ट ने साद रफीक और सलमान रफीक के हिफाजती जमानत पे 14 नवंबर तक तौसीक कर दी। नैब हुक्काम ने पैरागॉन सोसाइटी स्कैंडल में दोनों भाइयों को 26 अक्टूबर को तलब कर रखा है। यूटिलिटी स्टोर्स मुलाजिमीन का इस्लामाबाद डी चौक में धरना तीसरे रोज भी जारी। हुकूमत और मुजाहिरीन के दरमियान मुज़ाकरात में कोई पेशरफ्त न हो सकी। डेडलॉक बरकरार। मुतालिबात पूरे होने तक धरना जारी रहेगा। धरना कायदीन ने साफ बता दिया। पंजाब यूनिवर्सिटी के बाद एक और तालीमी इदारा नैब के रडार पर। लाहौर कॉलेज बराए खवातीन यूनिवर्सिटी में मुबैना करोड़ों रुपए की बेज़ाब्तियों के इंकशाफात। नैब ने यूनिवर्सिटी रजिस्ट्रार और खजानची से 5 साल अदायगी का रिकॉर्ड मांग लिया। कायद-ए-आज़म सोलर पावर कंपनी में मुबैना घपले। नैब ने अहम रिकॉर्ड हासिल करने के बाद फंड्स इस्तेमाल का जायजा लेना शुरू कर दिया।
जो हालात है मिनरल वाटर बंद करना पड़ेगा। वाटर सिंपोजियम में सूबों के जिम्मेदारान शरीक नहीं हुए। दुनिया हमारा रोना रो रही है मगर हमारे अपनों को फिक्र नहीं। चीफ जस्टिस के जेर जमीन पानी की कीमत से मुतालिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। अदालत का 15 दिन में नेस्ले कंपनी का ऑडिट मुकम्मल करने का हुक्म। खैबर पख्तूनख्वा में दावों के बरक्स अस्पतालों की हालत खराब है। चीफ जस्टिस के खैबर पख्तूनख्वा अस्पतालों के फुजले से मुतल्लिक केस की समाअत के दौरान रिमार्क्स। कहा जो हुकूमत तालीम और सेहत नहीं फराहम कर सकती वो सिर्फ नाम की हुकूमत है। झूठी एफआईआर का इंदराज एक बड़ा मसला है। आईजी पंजाब अमजद जावेद सलीमी की 92 न्यूज के प्रोग्राम गुफ्तगू में कहते हैं थाना कल्चर को दुरुस्त करेंगे। थानों में रिश्वत का मसला आम है, करप्शन को बिल्कुल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। खशोगी के कत्ल से सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान बेखबर नहीं हो सकते। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है सहाफी के कत्ल और तहकीकात को छुपाने के लिए नाकिस मंसूबाबंदी की गई और ऐसा करने वालों ने बड़ी मुसीबत को दावत दी है। दूसरी जानिब सऊदी हुकाम ने तुर्क पुलिस को सऊदी सिफारत खाने के कुएं की जांच से रोक दिया। अमेरिका में बमों की तरसील ने हुकाम की दौड़े लगवा दी। डोनाल्ड ट्रंप, बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन के घरों न्यूयॉर्क में CNN के दफ्तर पर पाइप बमों की तरसील। सिक्योरिटी इदारों ने तमाम बम नकारा बना दिए। बराक ओबामा, हिलरी क्लिंटन, जॉर्ज सोरोस के घर सिक्योरिटी मजीद सख्त। मोदी सरकार निहत्ते कश्मीरियों के खून की प्यासी। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फोर्सेस के जुल्म का सिलसिला बंद न हुआ। श्रीनगर के नवाही इलाके नवगाम में जाली पुलिस मुकाबले में 2 कश्मीरियों को शहीद कर दिया। एहतजाज के दौरान भारतीय फोर्सेस ने शुरका पर आंसू गैस और पैलेट्स बरसा दिए। मुतअद्दिद नौजवान जख्मी।